तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले हम मॉडल पेपर और सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी का भी साइंस का भी कर चुके हैं। साइंस, अरे बाबा, SCIENC साइंस, मतलब और भी सब्जेक्ट का कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं सोशल साइंस। आज हम किसका देखने वाले हैं, सोशल साइंस, मतलब SST का। SST आप लोग इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SST। SST मेरा एग्जाम में कितना मार्क आएगा, 80 मार्क SST से आएगा। हम एक प्रैक्टिकल 20 मार्क का रहता है, वो मिला के आपको 100 मार्क होता है। तो SST में आपको एग्जाम में कितना प्रश्न रहेगा, 80 दूनी 8 दूनी 16, 160 नंबर रहेगा। 160 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसमें से जवाब आपको कितना देना है, मात्र 100 का देना है। तो आप दे दीजिएगा 100 का जवाब। बताइए, दे दीजिएगा हाँ या ना। आप लोग अवश्य दे दीजिएगा 100 का जवाब। देखिए इसमें से 100 का ना 80 का जवाब देना है। तो आपको 200 मार्क का वैसे SST से क्वेश्चन रहेगा नहीं, आपको 160 ही मार्क का क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल मिला के तब हो जाएगा। प्रैक्टिकल में वैसे देखिए, स्कूल में पैसा दीजिए आपको दे देगा मार्क, बहुत स्कूल में ऐसे ही होता है। तो देखिए, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए विषय कोड इसका 111 रहेगा। सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखिए प्रश्न कितना रहेगा, आपको समय 2 घंटा 45 मिनट। यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है। 2 घंटा 45 मिनट समय रहेगा। 112 प्रश्न रहेगा। कितना, 112 प्रश्न। तो देखिए आगे आगे क्या कर रहा है। देखिए तो ये देखिए, यही सब तो आप लोग पढ़ते पढ़ते क्या हो गए होंगे, ये सब आप लोग खूब पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वही है ये इसमें भी। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए अरे बाबा तू चल जा। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें। देखिए अ वाले में क्या बोल रहा है, खंड अ में, नेट बंद हो जाओ। खंड अ में क्या बोल रहा है, देखिए खंड अ में आपको कितना, मात्र आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। बाद बाकी आपके पास कितना प्रश्न है, 80 प्रश्न है। देखिए 80 प्रश्न है, उसमें से 40 ठो प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। अरे बाबा तू डिलीट हुआ ना। कीजिए पहला प्रश्न का भेंट। देखिए आप बताइए कमेंट करके, पहला प्रश्न से भेंट करके आपको कैसा लगा। देखिए बोल क्या रहा है, इनमें क्या सामाजिक विभेद का कारण है। देखिए सामाजिक विभेद में भाषा भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा और जाति, इस सब पे क्या किया जाता है, सब के आधार पे सामाजिक विभेद किया जाता है। तो इनमें से सभी। ओके आगे देखिए, अगला है 2 नंबर में, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार का 19वीं अनुच्छेद 19 से। तो आगे देखिए, अगला 3 में, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार मिला। महिला को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कहाँ मिला, देखिए इंग्लैंड में मिला। कब मिला, तो 1918 ईस्वी में मिला। 1918 ईस्वी में मिला महिला को वोट देने का अधिकार। तो आगे देखिए, खत्म, पूरा क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, मतलब पहला पेज का खत्म। अरे बाबा हाँ, अब देखिए दूसरा पेज का। बाबू तू भाग जा। यह है उसी का इंग्लिश है ना। अगला है 4 में, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था, निम्नलिखित में से पंचायत की व्यवस्थापिका है। पंचायत की व्यवस्थापिका क्या है? तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका है। यहाँ लिखा था ना है वो, ग्राम सभा। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 5वां बोल रहा है, विदेश नीति के सूची में रखा गया, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति जब भी बोले तो आप बोलिएगा संघ सूची में, समझ गए ना? हाँ, अगला क्वेश्चन, सूची का सॉरी सूचना का आधारित आधार नामक विदेश एक मिनट यार, यहाँ धुंधला दिखाई पड़ रहा है, छोटे हो तो देख। सूचना का आधारभूत कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था कब किया गया था? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में ये पारित किया गया। अगला पेज में मिलेगा। 7वां प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न आ चुके हैं। अरे बाबा भागो न तू। 7वां प्रश्न देखिए, भारतीय जनता वोटों सर्वप्रथम अध्ययन कौन थे? देखिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा बड़ा भी कर लीजिए ना। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 8 में है, निम्नलिखित में से किस पार्टी का वयन जनता दल यूनाइटेड में हुआ? तो ऐसा कौन सा पार्टी है जिसका विलय जनता दल यूनाइटेड पार्टी में हुआ? तो ये है आपका समाजवादी पार्टी, जो समाज का पार्टी है। अगला 9वां में, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुवान धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द 40 गलत, 42 एकदम सही। तो इसका सही उत्तर 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए 10 में, इनमें कौन एक एकात्मक शासन व्यवस्था है? मतलब किस देश में क्या एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये एक ऐसा देश है अमेरिका। अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अरे बाबा, अमेरिका में क्या एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब कितना नंबर होगा? अमेरिका तक देख लिए थे ना। हाँ, तो 11 नंबर, 10 नंबर तक, अरे बाबू 10 नंबर तक देख लिए थे। देखिए 11 में आपका क्या बोल रहा है?
11 में बोल रहा है इनमें से किस राज्य में विदेशीय दर्जा प्रस्तुत है प्राप्त है विदेश दर्जा प्राप्त है, किस देश को विदेश दर्जा प्राप्त है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले ये यार 1 नंबर में तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को ही क्या विदेश दर्जा प्राप्त है। जा हो रहा है हमको इधर यार, रुकिए 1 मिनट, कमल ओढ़ने दीजिए। कमल में घुस के तब बना रहे हैं वीडियो। तो चलिए आइए देखिए। अरे बाबा डिलीट बोले न हुआ, डिलीट तो हो गया लेकिन कैल्सिंग नहीं कीजिए। तो अगला देखिए क्या है, जार भी हो रहा है। 12 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये जो किया गया मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पर जल संघर्ष हुआ। पानी के निजीकरण मतलब पानी क्या होना चाहिए, निजीकरण के लिए कहाँ पर जल संघर्ष हुआ, बोलेविया में। ओके, तो आगे देखिए ना, चट देख लेते हैं, फट आगे भाग जाते हैं क्या सर। 1 नंबर हे रोबा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, संविधान सभा का गठन। देखिए संविधान सभा का गठन 1946 में हो गया था। लागू कब हुआ, 1950 में लागू हुआ। 1950 में संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। इसका ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए ना। इसमें क्या हुआ, गठन हुआ था संविधान सभा का। इसके बारे में कौन नहीं जानता है संविधान सभा के बारे में। चलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग सबसे पहले सॉल्व किए होंगे, आप लोग का आंसर यही होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो 50%। हाँ देख लिया ना 50% वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख है, ग्राम कचहरी का प्रधान है। सॉरी हम प्रमुख बोल रहे हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा कब किया गया। यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा कब किया गया, 1932 में यूनान को एक स्वतंत्रता राज्य की घोषणा किया गया। अगला देखिए आपका 11 में है, इनमें कौन राज्य विशेष पीछे आ गए हो, कहाँ तक 17 तक सॉल्व किए थे, ये तो हम पीछे आ गए थे। सॉरी इसके लिए हम चाहते हैं। नहीं, लाला राज 1 मिनट नंबर कर लेते हैं। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय किसकी जीवनी लिखी, जल्दी से बताइए। डिलीट कायल हो गया रे। किसकी जीवनी लिखी, तो ये जो लिखा ना, ये लिखा किसका, मेजनी का। नेपोलियन का नहीं है लिखा, लेनिन का भी नहीं, क्या है ये
स्टालिन का भी नहीं, तो ये लिखा मेजनी का। तो आगे बढ़िए। अगला हुआ आपका रक्त और लौ की नीति का अम्लवादन किसने किया? रक्त और लौ की नीति तो हर बच्चा को याद होगा। रक्त और लौ की नीति बिस्मार्क, समझ गए ना? है कटो ना। अगला देखिए 20 में राइन राज संघ का निर्माण हुआ। कब हुआ? राइन राज संघ का निर्माण सॉरी किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। दिल्ली तो जब बाबू तब भागना। अगला है आपका 21 में ब्रिटिश सोवियत नामक सभा का स्थापना हुआ। ब्रिटिश सोवियत नामक सभा का स्थापना कब? अरे वाह, गला दर्द कर देगा। ब्रिटिश सोवियत नामक सभा का गठन कहाँ हुआ? कहाँ? तो जर्मनी में। हाँ, अगला देखिए 22 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी है? यूरोपियन समाजवादी इनमें से सभी। देखिए आपका सबसे पहले से देखिए 1 नंबर से बढ़िया होगा। समाजवादी है स्टेन, साम्यवादी ये भी है, लुई बल्ब ये भी है, बाला लुई वाला, और क्या है रोबोट अवेन ये भी है। ये सभी डायरेक्ट लगा दीजिए। उतना देखिए आप उतना फुटा के बताएंगे तब तो जाते रहेंगे, तब ढेरी टाइम लग जाएगा। हम सोचे कि इसको एक ही पार्ट में निकाल देते हैं। 23 का क्या है? बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो अक्टूबर की क्रांति। क्यों जानते हैं? तो ये क्रांति अक्टूबर में ही हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो अक्टूबर में हुआ था, इसलिए से अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन। तो गुप्त पुलिस संगठन चेका कहाँ है रे? चेका ना है, चेका होगा भी नहीं, सॉरी। हाँ चेका ही तो होगा, चेका कहाँ है? गुप्त पुलिस है या चेका सी में, तो इसका से आंसर चेका। अगला आ गया आपके सामने प्रश्न। उतना उधर मत जाओ रे, दबाओ ना। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है 900 है ना, नस्लतम सिहानू ने राजनीतिक में संन्यास कब लिया? राजनीतिक से संन्यास कब लिया? नोरतम सिहानू कौन? एक मिनट। हाँ, नौरतन सिहानू ने, आप नौरतन तेल ने बोलिएगा। नौरतन सिहानू ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? तो 1978 में लिया ये। हाँ आगे देखेंगे, आंख मार मार के देखिए आगे। इस सब प्रश्न को आप तो आंख मूंद के बना दीजिएगा, पढ़िएगा नहीं वैसे बना दीजिए। भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासक नीति में हुआ? शासक काल में हुआ। किस शासक काल में हुआ? तो ये किसके शासक काल में हुआ था? लाइन, सब में लाइन लाइन लिया है,
इसमें तो कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान। अरे बाबा एक मिनट रुकिए, बुक देख लेते हैं। अनहार का हो रहा, बुक देख लेते हैं। अरे जल्दी आओ ना। इसका सही आंसर लाइन डलहौजी, लाइन डलहौजी मतलब बी आपका होगा। डिलीट अब वो कैल्सिंग होगा ना। कंफ्यूजन हो गया एक तो। गांधी ने दांडी यात्रा का शुरुआत किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत कहाँ से किया? यही ना है। हाँ, कहाँ से किया? सवैया स्मिथ से, सवैया स्मिथ से। आगे 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 भागिए आगे। खत्म। अरे कम से कम 10-15 तो एक तो चैप्टर में क्वेश्चन देता है। अगला है, नंबर कर लो नहीं तो पिटबो करेंगे। 28 में है, सशक पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वराज पार्टी का अगर पूछे आपको प्रथम सम्मेलन तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ऑप्शन आपका डी, इलाहाबाद। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें किन्हें अमानित गांधी के नाम से जाना जाता है? सामान्यतः गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बाबूजी मेरे? खान है या खान अब्दुल गफार खान को, खान अब्दुल गफार खान को। सीमित होगा, सीमित तब। हाँ क्या बोले? 30 में है आपका, एक मिनट थोड़ा इधर आ जाओ बाबू। 30 में क्या है देखिए, 30 में है, वेटो की और लोटो का नारा किसने दिया? वेटो की और लोटो। तो ये जो नारा दिया था ये आपको कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए, बोल रहा बिहार परिस्थितियाँ दिखाई, छोटे हो ना तब दिखाई देगा। जूम करते हैं धुंधला दिखाई पड़ता है। बिहार संजू प्रांतीय, यही ना है। आप लोग एक बार दिए हैं आपको PDF, वहां से आप देख लीजिएगा। थोड़ा हम जूम करते नहीं इसलिए आपको क्या होता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। यही होगा हमारे अनुसार। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, हाँ यही है, यही है, प्रांतीय। ये रो बा मेको खुल गया। हेलो हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए, मेक खुल गया। देखिए, बिहार प्रांतीय सभा का स्थापना है स्थापना ही है, स्थापना। तो देखिए ये किसने किया? सहजानंद सरस्वती। वहां था दयानंद सरस्वती, यहाँ सहजानंद सरस्वती। PDF कहाँ दिए हैं? रुकिए आपको बता देते हैं। भारत में पहली फ्रैंक एक्ट कब पारित किया गया? तो
भारत में पहली बार फ्रैंक एक्ट कब पारित किया गया? 1881 में। अभी न पूछेगा दूसरी बार। ये देखिए कहाँ आपको मिलेगा। आपको इसके लिए सबसे पहले तूफान बैच में जुड़ना पड़ेगा। तूफान बैच ये क्या है? व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, फॉलो वॉलो कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप देखिए, आपको जिस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस चैनल पर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उस चैनल पे जाइएगा। हाँ, एक मिनट दिखा देते हैं। यहाँ लोगो होगा, फोटो वोटो होगा। मतलब जैसे फोटो सेट करते हैं वैसे सेट क्या होगा, नीचे में लिखा होगा। इसके नीचे में लिंक विंक दिया होगा, लिंक व्हाट्सअप चैनल का। तो वहीं पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से व्हाट्सअप चैनल आएगा, उसको उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। उसे एक ठो वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए, इससे पहले भी बोले थे, नहीं डाले थे, कोई बात नहीं। पहला जान चुके हैं तो दूसरा जानिए ना। 33 में ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यवस्था पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिक को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 की चाप्टी अधिनियम, चार्टर अधिनियम है। नाम भी कितना अच्छा अच्छा रखा। अगला क्वेश्चन, तीन ठो है, अजीब हाल है वो। देखिए अगला है आपका सिटी ऑफ बेमिल इम्पेवेमी ईस्ट का स्थापना के पीछे इनमें से किसका कारण है? इनमें से क्या कारण है? सॉरी, किसका नहीं, इनमें से क्या कारण है? तो इनमें से यही कारण है, प्लेग प्लेग महारी। इनमें से यही कारण है कि प्लेग महारी। तो अगला क्वेश्चन का नाम लीजिए, नाम ताम क्या लीजिएगा? इसको तो शर्म आ, नाम ही क्या लेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सोम प्रकाश समापति ही पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रुकना पड़ा। क्या बोल रहा है? सोम प्रकाश समापति पत्रिका का प्रकाशन। सोमपाती क्या चीज? सोमपाती पत्रिका का प्रकाशन। सोमपाती, रुकिए एक मिनट देख लेते हैं सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, तो इसका सही आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कहाँ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो ठो क्वेश्चन को देखना पड़ा। चलिए तो लीजिए, अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया मतलब नया इंडिया, न्यू मतलब नया इंडिया, तो किसने किया? एनी बेसिट, चलाता भी नहीं, एनी बेसिट ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए,
37 में देखिए क्या बोल रहा है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ। कहाँ से आरंभ हुआ था रेशम मार्ग, मतलब होता है तो चीन से, ये चीन से आरंभ होता है। तो अगला देखिए, अगला हुआ समाप्त, पिछला हो देखिए, नहीं अगले देखिए 38 में है, और नंबर कीजिए 38 में क्या बोल रहा है, इन देशों में कौन सी प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विभिन्न है। किस देश में प्राकृतिक संसाधन क्या है, अत्यंत विभिन्न। देखिए ये बुक में तो स्पष्ट नहीं बोला है, ये बुक का मतलब प्रश्न ही नहीं, बुक से मतलब बुक में कहीं नहीं फुटा के बोला कि इस देश में ऐसे है, फुटा के कहीं पर भी नहीं बोला है, समझ गए। तो ऐसे होगा इसका आंसर जापान, इसका आंसर जापान। एक बार आप लोग भी गूगल से पूछ लीजिएगा, गूगल साहब आपको बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। यही 4 ठो में से होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड तो गलत है, ऑप्शन जल्दी नहीं देगा। समझ गए। अच्छा आगे देखिए, अगला है, उतना छोड़िए उसको कौन पढ़ेगा। 29 में किन राज्यों में वैदिक वातावरण बनी है। किन राज्य में वैदिक वातावरण बनी है, एक रोबा कटिए गया रे। किन राज्यों में वैदिक वातावरण बनी है, तो देखिए मध्य प्रदेश में आप देखिए बनी है। अच्छा डिलीट हुआ वो। 40 में देखिए, रोहिंग्या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रोहिंग्या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट क्या है, क्या सागर सम्राट, बांध, नहीं बांध को सागर का सम्राट कहेंगे, नहीं होगा बांध। अपतटीय तल रनिंग, अपतटीय तल रंग, और कुछ है नहीं, अपतटीय तल रिंग। ओके तो आगे देखिए, आगे भागो न रे। हाँ कितना हुआ, 30 मिनट, जाने दीजिए अब कि इसमें ही खत्म कर देंगे एक ही क्लास में। हटाइए 42 का क्या है, क्या है वो, शुरुए में नहीं दिखाई पड़ रहा है, छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, समझ गए। हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर से देख के आपको आंसर बता देंगे। हाँ व्हाट्सएप पे चैनल पे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 42 का है तो 42 का 42 लिख के ऑप्शन नंबर जो होगा या आंसर ही लिख के हम दे देंगे आपको, समझ गए। आगे भागिए 43 में देखिए, दिखाई नहीं ना पड़ता है यहाँ, ए रोबा खिचड़ी यहाँ पाकने आ गया। 43 में है, निम्नलिखित में किसके सनिहार रेखा कहा जाता है। किसको सनिहार रेखा कहा जाता है, निम्नलिखित में किसको सनिहारा रेखा कहा जाता है। देखिए किसको सनिहारा रेखा कहा जाता है, रेशम, हाँ रेशम ही इसका सही आंसर होना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार, रेशम ही हमारे अनुसार से सही आंसर होगा। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन,
खरागम में प्राप्त किया जाता है। तो आगे देखिए खत्म हुआ। 45 में देखिए क्या बोल रहा है, नंबर कीजिए। 45 में भारत लो इस्पात पहला कारखाना कहाँ स्थित था? भारत में लो इस्पात पहला कारखाना झारखंड में। झारखंड हो गया अलग, खैया शकर कौन गाना भी निकला था, झारखंड भेला अलग खैया शकर कौन, ऐसे ही कुछ गाना था। 46 में है भोपाल इस्पात तरीसदी में किस गैस रसायन होता है? क्या चीज? भोपाल तरीसदी इस्पात में किस गैस रसायन होता है? मिथाइल ओसाइडनेट। मिथाइल ओसाइडनेट नाम ही कितना बड़ा हो जाता है ना। देखिए अब क्या है 47 में, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय वन क्या है? राष्ट्रीय वन क्या है? NH44 मतलब NH44 सबसे बड़ा रास्ता है, रोड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दबाओ यार। 48 में देखिए सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है, यही बताना आपको। सबसे लंबा रेल मार्ग उत्तरी रेल मार्ग। अगला देखिए, डिलीट होइए तब जाइए। पचास का ही होगा ना, 49 का होगा, 49 का। हाँ 49 में देखिए वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यही तो है। बोल लीजिए, फिर से आ गया हो। 50 सदियां से घयरी तट कौन राष्ट्रीय रेल मार्ग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग 2, अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग दूसरा। ओके अगला देखिए 51 में क्या है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, और नंबर कीजिए। अगला 52 में क्या है? मनोरंजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? मनोरंजाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो केरल में ही तो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कीजिए रॉन्ग चेंज, बहुत देर से नहीं किए हैं, ठीक है। भारत में कनेपोलिया किस नगर को कहा जाता है? अरे भारत में केनोपोलिया मुंबई नगर को कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा। नहीं, जो लोग एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, जो नहीं दिया होगा अभी बच्चा होगा उसको कैसे पता? हाँ जीके में लिखाया होगा तो पता होगा। तू कथीला बापता, यहाँ आ जाओ। हाँ इधर चलिए न पहले। क्या है अगला? कुद्रेमुख कहाँ
खनिज पाया जाता है। कूदे मुख कहाँ खनिज पाया जाता है? कूदे मुख कहाँ खनिज पाया जाता है? तो लो इस्पात में यह है, लो इस्पात, ये यहीं पर पाया जाएगा। आगा बढ़िए। हेरो बाबा। अगला है तवेनी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? तवेनी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में तवेनी नहर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। 56 में नंबर कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा यहाँ। हाँ, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिला में स्थित है? आपको 4 परियोजना दिया है, इसमें से कौन सा परियोजना क्या सीतामढ़ी जिला में स्थित है? तो देखिए, बंगलामती परियोजना सीतामढ़ी जिला में स्थित है, पढ़े होंगे। हेरो बा भाग गया, कहाँ भागा रे? पकड़ के पीटेंगे, इधर आओ। हाँ, ये पढ़े थे है नंबर हुआ ना, लिखा ना। अग्रभक उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? कौन सी उत्पादन में? अग्रभक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया। भारत में चीन सॉरी भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है, मतलब सबसे अधिक किस राज्य में चाय उत्पादन किया जाता है? असम में। आगे देखिए, हेरो बस सादा इन्हें आओ, 2 ठोने फेंके हैं, 2 ठो फेंक दिए हैं। लग तो रहा है सच में 2 ठो फेंक दिए, ये सच में फेंके थे। एल्युमिनियम बनाने के लिए खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज? बॉक्साइट। एल्युमिनियम जब भी बनाइएगा आप बॉक्साइट को याद कीजिएगा, आपका एल्युमिनियम बन जाएगा। रुकिए, निक से हमको बैठने दीजिए। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। तत्कालीन 1-1-2 सेवा में अगला क्वेश्चन नहीं आया है, पढ़ लीजिए यही क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 से 60 क्या चीज? 50 से 60 क्वेश्चन नंबर कितना है? 60 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ देखिए, कंफ्यूजन हो जाइएगा। ये क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है, 50। अरे बाबा, गला का हड्डी टेढ़ हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है, समझ गए ना? देखिए, इसका सही आंसर, क्वेश्चन पहले पढ़िए ना। 50 सेमी से कम वर्ग वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थानीय उत्पन्न होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो सुखाड़े होगा ना, सूख जाएगा। वर्षा कम होगा तो क्या होगा? हाँ,
किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कहने वाली बात ना है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यह आता है तो कस कस के डुबाता है। अगला है 62 में। चलाओ ना रे, इंक लग रहा है इसका शॉर्ट के। हे कटबो करो, क्या क्या हो रहा है? इनमें प्राकृतिक आपदा में कौन बिहार प्रस्तुत वर्ष प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाढ़। बाढ़ से क्या होता है? प्रभावित रहता है बिहार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह है। अधिकेंद्र के संबंध में कौन सी निम्न में किससे है? अधिकेंद्र। इस क्वेश्चन को हम गूगल से पूछेंगे, इसके बाद आपको आंसर देंगे। डॉट है क्वेश्चन में बाबू, डॉट है। किताब में देखेंगे ढेरी टाइम लग जाएगा। हटाइए, उतना देखने लगेंगे। कितना टाइम हो गया? 46 मिनट हो गया। 1 घंटा से कम का नहीं है बनेगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का आय उनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का आय, औसत आय कहिए या प्रत्येक व्यक्ति का आय कहिए? अरे कटबो करो, फटाक 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 फटाक। आओ नहीं इधर बाबू, एने आओ। गर्दन दर्द कर रहा है हो, क्या कीजिएगा? इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचा हो जाइए। आइसक्रीम भंगा है। आइसक्रीम बंगला नहीं खाएंगे, निखा आइसक्रीम खाएंगे। अगला देखिए। विनिमय की प्रभाविक अवस्था में व्यापार पर अधिकरण था। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वस्तु से वस्तु हम लेते थे। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 47 में। मकलंग का संबंध इनमें से किससे है? बाबा कौन है रे? मकलंग का संबंध किससे है? मकलंग का संबंध किससे है? हमको लग रहा है इसका सही आंसर सहकारिता होना चाहिए। तो आप लोग भी इस पे एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 में। लघु उद्योग की अधिकतम विशेष सीमा क्या है? लघु उद्योग का अधिकतम विशेष सीमा मतलब छोटा उद्योग खोलना है तो आप कितना रुपया क्या कर सकते हैं? विशेष मतलब खर्च कर सकते हैं। तो 5 करोड़ रुपया आप खर्च कर सकते हैं। अगला देखिए। अगला है नीति आयोग का प्रधान प्रमुख कौन है? नीति आयोग का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका प्रधानमंत्री होगा। अगला देखिए।
अब कितना 11 ठो क्वेश्चन मात्र बचा है। चलिए इसको एक ही बार में निपटा दिए, बढ़िया हुआ। अगला 70 में क्या, मानव परिश्रम के ऊर्ध्वाधर धन को क्या कहते हैं? मानव परिश्रम के ऊर्ध्वाधर धन को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आप जो कमाए अपने मेहनत से उसको क्या कहेंगे? पैसे, आय कहेंगे, रुपया कहेंगे, वही तो हुआ। हाँ, अगला है 71 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अरे बाबा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये कौन नहीं जानता रहो? 1949 में। हे बाबा, ऊपर कैल्सिंग तो हो, काम भी नहीं करता है। 72 में क्या है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो देखिए, शिक्षा रहेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, अंतिम पेज ना है, इसके बाद आ जाएगा एक ठो और पेज। इसके बाद सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आप लोग को हम दिखा देंगे, आप लोग ने तो वैसे हम दिए हैं व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राज्य को मतलब 2000 कैसे कट गया रे? इधर तो अपने में ना भाग गया हो। एक मिनट अपने में ना कैसे भाग गया पता नहीं। तो 2000 फिर 2012 में। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया? उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन कटो। अगला क्वेश्चन छोट हो गया। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व का जितना भी अर्थव्यवस्था है सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। उसको क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संस्थागत, मतलब कहाँ पर आपको क्या किया जाएगा? ब्याज ना हो। एक मिनट, 76 में निम्नलिखित में कौन सी संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो वित्तीय स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? इनमें से सभी, मतलब देखिए, ये भी ना, ये भी ना, ये भी ना, सभी ना है, कोई भी नहीं है। अभी तो कटिए जाता। अंतिम पेज आ गया आपके सामने। अगला देखिए, अंतिम पेज 77 में भारत को अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में दिया गया? देखिए, वैसे तो इनकम होता है किस क्षेत्र से? तृतीय क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से भारत को अधिक इनकम होता है, लेकिन सबसे अधिक कार्य, मतलब सबसे अधिक काम कौन क्षेत्र में करता है? प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक काम करता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 78 में भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण
कौन करता है? मौद्रिक नीति निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है आपका भूमि विकास बैंक पहली किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक। कहाँ गया हो? भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अंतिम क्वेश्चन है, अगला पेज में अंतिम क्वेश्चन इस पेज में है। ओके, तो अंतिम क्वेश्चन है दबाओ ना, है बाबा भागो, तो अजीब हाल है इसका भी। देखिए अगला क्वेश्चन 80 में है, निम्न में किस जमा में कौन ब्याज नहीं देता? कहाँ पर आप रुपया जमा कीजिएगा तो आपको ब्याज नहीं देगा? अस्थाई जमा मतलब आप क्या कीजिए, रुपया दे दीजिए, उसको इतना दिन के लिए फिक्स कर दीजिए, तो वो क्या किएगा, वो आपको खूब ब्याज देगा ही ब्याज। संचार जमा, इसमें भी आपको ब्याज मिलता है। और क्या, आवर्ती जमा, इसमें भी आपको ब्याज मिलता है। लेकिन चालू जमा, अभी टका दिए फिर निकाल लिए, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। चालू जमा में आपको ब्याज नहीं मिलता है। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? चालू जमा आपका सही आंसर हो जाए। देखिए हमने क्या किए, 80 क्वेश्चन कर लिए। 80 क्वेश्चन, एक सादा ले लेते हैं पेज। अपना लोग कितना क्वेश्चन, अरे बाबा 80 क्वेश्चन किए। अब तू हटो। है 80 क्वेश्चन किए, तो आप लोग बताइएगा इसमें से कितना सही हुआ। हाँ, कितना सही हुआ। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है ना, सब आपको हम क्या कर दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दिए हैं। कहाँ आ गए हैं वो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन? जितना भी है सभी आपको हम व्हाट्सएप चैनल पे दे दिए हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। देखिए आपको पूरा सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देख लीजिए। और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नहीं तो जुड़ने में थोड़ी पैसा लगता है, जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और देख सकते हैं और भी है। तो और देखिए सबका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कितना है वो, हम भी अक्का जो के दिखाते। और देखिए अब क्या कीजिए, शुरू से आ गया। हाँ तो देखिए शुरू बढ़िया हुआ, आ गया शुरू वाले। तो देखिए, तो आपका क्या हो गया, हिंदी ना हिंदी का नहीं किए थे, SST कर रहे थे। क्या कर रहे थे? SST का क्वेश्चन था। अगला मतलब अगला वाला आ गया। हाँ इधर मत आओ उतना। SST अपना लोग क्या किए, एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। तो धन्यवाद, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाइए, पढ़िए, हंसते रहिए। धन्यवाद। कटो अब।